आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो आप HTML और उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे और अलग-अलग टाइप के HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को समझ पाएंगे। अभी तक हमने HTML के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, जैसे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में जो हमने HTML रिस्पॉन्स या फिर किसी वेब पेज का HTML कोड कैसे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए HTML को एक फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं। HTML stands for Hypertext Markup Language। मार्कअप लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है, जिसका मतलब है कि उसमें टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स की जगह स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं। HTML को यूज करके हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेज पे हमें जो भी टेक्स्ट कंटेंट दिखाना है, हम उसे HTML की हेल्प से लिखते हैं। और स्टाइलिंग के लिए, दैट इज जो लुक एंड फील पार्ट होता है किसी वेब पेज का, जिसमें कलर्स, साइजेस, स्पेसिंग्स इंक्लूड होती हैं, इन्हें हम CSS की हेल्प से स्टाइल करते हैं और इसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। चलिए इस HTML कोड को देखते हैं और इससे एसोसिएटेड वेरियस टर्म्स को समझते हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होता है वो HTML टैग्स होते हैं। यहाँ पर इस कोड में आप देख सकते हैं कि ये सब जो हाईलाइटेड है वो HTML टैग्स हैं, जैसे HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1, पैराग्राफ एंड सो ऑन। HTML टैग्स यूजुअली पेयर्स में होते हैं, मतलब उनमें एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस H1 HTML टैग से हम मेन हेडिंग को डिफाइन करते हैं। यहाँ आप एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग देख सकते हैं। क्लोजिंग टैग्स हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में जो भी होता है उसे कंटेंट कहते हैं। यहाँ पर दिस इज द हेडिंग कंटेंट है। कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप इस HR टैग को देखिए, इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ऐसे टैग्स के लिए हमें सेपरेट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती है और ऐसे केसेस में हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स यूज करते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। क्लोजिंग टैग्स की तरह सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में भी फॉरवर्ड स्लैश होता है, लेकिन टैग नेम के एकदम बाद। हमने पहले कहा था कि इस टैग में कोई कंटेंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप HR टैग में कोई कंटेंट एंटर करेंगे तो वो कंटेंट आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा और हमें बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखेगी। अब कुछ टैग्स में आपको की वैल्यू पेयर्स दिखेंगे, जैसे ओपनिंग टैग्स में कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये A टैग या एंकर टैग है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये की वैल्यू पेयर दैट इज href एक लिंक के इक्वल है और इमेज टैग में src भी किसी चीज के इक्वल है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो किसी एलिमेंट को पास की जाती है उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स ब्रैकेट्स के क्लोज होने से पहले ओपनिंग टैग्स में प्रेजेंट होने चाहिए और ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज्ड होते हैं। अब आप पूछेंगे कि एलिमेंट क्या होता है? वेल, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उनके बीच के सारे कंटेंट को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। जैसे ये बॉडी एलिमेंट है और ये H1 एलिमेंट है। अब अगर आप इस HTML कोड को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि HTML एलिमेंट्स को हम नेस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम उन्हें एक दूसरे के अंदर प्लेस कर सकते हैं। आइए इसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं। यहाँ पर आप बॉडी एलिमेंट देख सकते हैं जो HTML एलिमेंट के अंदर प्लेस्ड है। इसका मतलब है कि बॉडी एलिमेंट HTML एलिमेंट के कंटेंट का पार्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी एलिमेंट HTML एलिमेंट का चाइल्ड है और इनवर्सली HTML एलिमेंट बॉडी एलिमेंट का पेरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम HTML एलिमेंट्स को एक दूसरे के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे बॉडी एलिमेंट को हेड एलिमेंट के बाद प्लेस किया है। यहाँ पर बॉडी और हेड एलिमेंट दोनों का पेरेंट एलिमेंट सेम है, दैट इज द HTML एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट सिबलिंग्स हैं। ऐसे ही HR एलिमेंट H1 एलिमेंट का सिबलिंग है। ऑल्सो आप याद रखिए कि HTML एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर स्टार्ट होता है तो उसे पेरेंट एलिमेंट से पहले क्लोज होना पड़ेगा। आई होप कि अब आप HTML टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम एक और एस्पेक्ट देखेंगे जो वेब डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडेंटेशन।
मैं इस कोड को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। अब देखिए, डज इट मेक एनी सेंस? क्या आपको समझ आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंदर प्लेस्ड है या कौन सा एलिमेंट किसके बाद प्लेस्ड है? नो, राइट? सो हियर कम्स इंडेंटेशन टू द रेस्क्यू। इंडेंटेशन कोड लिखने का एक तरीका है जिससे आप एक प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर कन्वे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हम हर लाइन से पहले कुछ लीडिंग स्पेसेस ऐड करेंगे, जिससे हम बिना पढ़े सिर्फ देखकर ही प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। अब हम इंडेंटेशन को यूज करके कोड को स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।